इसके अंदर हम कौन से ऑप्शंस, कौन से फीचर्स रख सकते हैं जो हमें पता है कि हमें मोस्ट प्रोबेबली बार बार यूज करने की नीड हो सकती है। ठीक है जी, जैसे आप सिस्टम नहीं आप लोगों के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज और, किसी ने भी क्लास को ऐसे नहीं देखना कि मूवी चल रही है, चलो जी यहाँ पे 1.5 घंटा सुनेंगे कि क्या बोला जा रहा है और फिर घर चले जाएंगे। चाहे जितना मर्जी सिंपल टॉपिक कराया जा रहा है उसके बारे में नोट करना है और उसको साइड बाय साइड करके देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, इधर हम सोचते हैं कि यार इजी तो है, कुछ नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, और फिर यही चीजें जब हमसे इंटरव्यू में पूछी जाती है ना तो हमें वो आइडिया नहीं होता। हमें ये पता होता है कि ये बताया तो गया था, बट एक्चुअल में बताया क्या गया था उस चीज के बारे में ये याद नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसे नहीं देखना कि चलो जी मूवी चल रही है, यहाँ पे आर्म्स क्रॉस करके बैठ गए, सुना सारा, सुना 1.5 घंटा, टीचर बोल रहा है लगातार, और ऐसे घर जाके अगले दिन आके फिर यहीं पे दोबारा लैपटॉप खोला। ऐसा नहीं करना किसी। ठीक है, मुझे क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहिए, मूवी वाला। ठीक है, ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अंदर हमारे कौन से फीचर्स होते हैं जो हमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे हमें सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, फिर अनडू रीडू के बटन दिखाई दे रहे हैं, और एक्सेल के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं कि मुझे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कौन से ऑप्शंस रखने हैं, कौन से ऑप्शंस नहीं रखने हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा दैट यू आर वर्किंग विद, हम अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है जी, क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमारे पास ये, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास जो भी एक्सेल के फीचर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे को बोला जाता है रिबन। इस रिबन के अंदर हमारे पास सेवरल टैब्स हैं, जैसे ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है। ठीक है, हर टैब के अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं एंड हर फीचर्स का एक ग्रुप बनाया गया है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक रिबन है। हर रिबन के अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं और हर टैब के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हर एक सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स का ग्रुप बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, ये उनका फॉन्ट ग्रुप बना दिया गया। सिमिलरली अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने सारे फीचर्स हैं, उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। तो ये सारे ग्रुप्स हैं एंड बहुत सारे ग्रुप्स एक सिंगल टैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। देन हमारे पास ये है नेम बॉक्स। दिस वन इज नेम बॉक्स। इधर एक्सेल के अंदर इसको देखते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स है, कॉलम्स को जो नंबरिंग दी जाती है, नेमिंग दी जाती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड आगे आगे मूव ऑन करती रहती है। सिमिलरली यहाँ पे जो रोज होते हैं, रोज को भी नंबरिंग दी जाती है 1 2। ये नेम बॉक्स के अंदर जो भी हमारा करंटली एक्टिव सेल होगा, ये नेम बॉक्स के अंदर वो सेल दिखाई देता है। ठीक है, बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन कॉलम डी एंड रो 5, दैट इज वाई इस सेल का नाम क्या है, D5। ठीक है जी, तो ये नेम बॉक्स के अंदर हमारा ये प्रेजेंट होता है कि हम करंटली किस सेल के अंदर है। देन वी हैव फॉर्मूला बार। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला हमने किसी भी सेल के ऊपर अप्लाई कर रखा होगा, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगा। ठीक है जी, देन वी हैव रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ये हमारे पास सारे जितने भी इंडिविजुअल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, सेल्स हैं। देन यहाँ पे हमारे पास इधर नीचे आता है हमारी वर्कशीट का नाम, कि सॉरी वर्कशीट का नाम, कि हमारी वर्कशीट का क्या नाम है। सिमिलरली हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्कशीट्स बना सकते हैं। इस प्लस पे क्लिक करके हमारे पास नई नई शीट्स बनती जाएंगी, और जो पूरा नंबर ऑफ वर्कशीट्स हम बना लेते हैं उसको बोला जाता है वर्कबुक। ठीक है जी, तो ये मेरे पास अभी के लिए ये बुक 1 नाम की एक वर्कबुक है, जिसके अंदर 2 शीट्स हैं, शीट 1 एंड शीट 2। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर हमने कोई भी फाइल को सेव करना है, अपनी किसी भी शीट को सेव करना है, यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज की ऑप्शन आती है। सेव एंड सेव एज सबको पता है क्या होता है जी। ठीक है जी, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ऐसी चीजें तो बताने की जरूरत नहीं आई गेस, क्योंकि ये तो हम शुरू से यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, देन अगर हमें अपनी इस शीट का नाम चेंज करना है, देखो हमारे पास ये चीज आपने पावर बीआई में भी देखी होगी जिन्होंने करा है, कि सेम ही चीज को करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं।
सेम ही फीचर मल्टीपल जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो आप शीट का नाम यहाँ पे डबल टैप करोगे, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने इसका नाम स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन रखना है, आपने सिंपली क्या करना है, शीट के नाम पे डबल टैप करना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शीट का नाम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन होती है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आपके पास रीनेम की ऑप्शन आती है, वो भी सही सेम ही काम करता है, आपकी शीट के नाम को चेंज कर देता है। और हमें शीट्स के नाम चेंज करने क्यों है, क्योंकि अगर मेरे पास एक प्रॉपर डेटा सेट होगा, एक कंपनी का डेटा सेट होगा जिसके ऊपर मैंने कुछ एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। सपोज एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सन का रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। तो उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा आ सकता है कि उनके कस्टमर्स कौन से हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं, कितनी उनकी सेल्स हो रही है, ठीक है जी। फिर कौन से उनके सेल्स पर्सन है। तो सपोज मैंने सारा डेटा अलग अलग शीट्स में रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे इसका नाम शीट 1 शीट 2 होगा तो हमारे लिए वो रिमेम्बर करना मुश्किल होगा। दैट इज वाई हमें नाम प्रॉपरली रखने होते हैं कि ये वाली शीट हमारी कस्टमर्स का डेटा स्टोर करा रही है, ये वाली शीट हमारी सेल्स का डेटा स्टोर करा रही है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ शॉर्टकट्स, ठीक है जी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास है शॉर्टकट्स फॉर नेविगेशन, कि हम अपनी एक वर्कशीट के अंदर नेविगेट बेसिकली मूव कैसे कर सकते हैं। देखो जब हम डेटा एंट्री करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ, जैसे सबसे पहले हो गया स्टूडेंट्स का नेम। अगर मैं एंटर करूंगी, सिंपल सी बात है, हम नीचे के डायरेक्शन को मूव करते हैं, और अगर हम टैब प्रेस करते हैं वो राइट डायरेक्शन को जाता है, ठीक है जी। नेविगेशन के लिए पहला शॉर्टकट क्या है कि एंटर से हम अक्रॉस रोज मूव करते हैं, एंड टैब से हम अक्रॉस कॉलम्स मूव करते हैं, ठीक है जी। देन सिमिलरली शिफ्ट प्लस एंटर से अपवर्ड, एंड टैब प्लस एंटर से, सॉरी, शिफ्ट प्लस टैब से लेफ्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ नेविगेशन के बारे में। देन हमारे पास चार एरो कीज आती हैं। एरो कीज तो पता है, लेफ्ट एरो की प्लस प्रेस करेंगे लेफ्ट चले जाएंगे, राइट एरो की प्रेस करेंगे राइट जाएंगे, सिमिलरली अप एरो की, सिमिलरली डाउन एरो की, ठीक है जी। एरो कीज भी होती है नेविगेट करने के लिए। आगे देखो थोड़ा सा यहाँ पे डेटा एंटर कर लेते हैं। सपोज मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी एंड साइंस। इन चार सब्जेक्ट्स के हमें नाम लिखने हैं यहाँ पे।
कर लिया जी नोट। देन हमारे पास देखो अगला शॉर्टकट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज। ठीक है जी। देखो अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करूंगी तो मेरे पास उस रो के अंदर जितना भी डेटा होगा राइट डायरेक्शन में सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ जिन जिन सेल्स के अंदर डेटा प्रेजेंट है सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। देखो मैंने इस सेल के अंदर जाके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करी तो राइट साइड हमारा जितना भी डेटा वाले सेल्स थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। सिमिलरली आप किसी भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट से जो भी एरो की प्रेस करोगे या फिर डाउन करोगे या लेफ्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है जी। तो दैट इज वाई यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज जो हमारे पास होती हैं वो एरो कीज अप डाउन लेफ्ट राइट कोई भी हो सकती है। दीज आर यूज्ड फॉर डेटा सिलेक्शन। ठीक है जी। या फिर सिलेक्शन ऑफ दो सेल्स जिनके अंदर डेटा हमारा प्रेजेंट है। तो इफ अगर आपको कोई पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है सिर्फ जितना डेटा प्रेजेंट है हम क्या कर सकते हैं हम अपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज को यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्टिंग द होल रो या फिर होल कॉलम। ठीक है जी इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास अगली चीज आती है उसके बाद देखो यहाँ पे आता है आप पूरी रो या पूरा अच्छा इसके बारे में चलो बाद में बताती हूँ। हाँ जी हाँ जी आप ना प्लीज अटेंडेंस शीट बना लेना क्योंकि पहली क्लास थी मुझे कोई आइडिया नहीं कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं कितने। हाँ जी ऑनलाइन एक मिनट रख नीचे ऑनलाइन है आज 8 स्टूडेंट्स है ऑनलाइन। अभी बन सकते हाँ बना देना प्लीज। हाँ जी नहीं नहीं पहले क्लास लगा लो बात। वैसे जो जिनकी पहली क्लास थी ना उनको कल बुलाया था डेटा एनालिटिक्स के बेसिक्स बताने के लिए। आप नहीं आए थे दैट इज व्हाई मैम बताने आए थे। ठीक है जी। देन आता है सिर्फ शिफ्ट प्लस एरो कीज। ठीक है पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट था अब शिफ्ट प्लस एरो कीज हम प्रेस करेंगे सिर्फ उसके राइट का सेल या सिर्फ उसके लेफ्ट का एक सेल या बॉटम का एक सेल वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की से पूरी रो फिर या पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा था बट सिर्फ शिफ्ट प्लस राइट एरो की से या शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की से सिर्फ और सिर्फ एक कंसेक्यूटिव उसके साथ वाला सेल जो है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है जी। साथ वाले को एडजेसेंट बोलते हैं ना एडजेसेंट सेल सिलेक्ट होता है सिर्फ। ठीक है जी ये साइड बाय साइड चीजें आपने करके देखनी है। हो गया जी इतना। नेक्स्ट हमारे पास अगली चीज आती है कि अगर मुझे रेंडमली कोई सेल्स सिलेक्ट करनी है जैसे मुझे यहाँ पे अगर तो सारा सिलेक्ट करना हो कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है। कंट्रोल ए से क्या होगा आपका जितना भी डेटा प्रेजेंट है आपकी शीट के अंदर वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पर आपको अगर कोई रैंडम सेल्स सिलेक्ट करने हैं जैसे मुझे यहाँ पे ये हरसीरत सिलेक्ट करना है देन 77 या 73 ऐसे कुछ कोई भी रैंडम सेल्स मुझे सिलेक्ट करने हैं उस केस में क्या होता है जी उस केस में कंट्रोल प्लस क्लिक यूज करा जाता है।
मुझे जो भी सेल सिलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस क्लिक उस पे करूंगी, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ऐसे ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट सेल्स पे जाते जाना है और उन पे क्लिक करते जाना है जिनको भी आप क्या करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस क्लिक से ये चीज करी जाएगी। ऐसे जब भी ऐसे रैंडम सेल्स की सिलेक्शन करनी होती है ना, देखो जितने भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सारे हाईलाइट हो रहे हैं सिलेक्टेड, तो कंट्रोल प्लस क्लिक से ऐसे करा जाता है। ठीक है जी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल जेड से अनडू, कंट्रोल वाई से रीडू, ये चीजें तो सबको पता है। ठीक है जी। डन है जी इतना, नेविगेशन के शॉर्टकट्स सबने साइड बाय साइड करके देख लिया। नेक्स्ट वी हैव, यस मैम। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ कर्सर्स। यहाँ पे देखो जो हमें ये कर्सर दिखाई दे रहा है, बेसिकली माउस दिखाई दे रहा है। एक तो ये मेरे पास थिक व्हाइट कलर का एरो है, ठीक है। देन मेरे पास एक ऐसा सा आ रहा है, ठीक है जी। फिर एक देखेंगे ये ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है जी। फिर एक देखेंगे ये 4 एरोज वाला आ रहा है, ठीक है जी। और एक देखेंगे ये आ रहा है डबल फेस्ड एरो। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप के कर्सर्स आते हैं। अब हम इन कर्सर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हर कर्सर का क्या स्पेसिफिक पर्पस होता है, किस चीज के लिए उसको यूज करा जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो व्हाइट कलर का है इसको बोला जाता है सिलेक्शन कर्सर। ठीक है, इसकी हेल्प से देखो, इसकी हेल्प से हम क्लिक करके ड्रैग करके अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी सेल्स हमने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है सिलेक्शन कर्सर। तो जो हमारे पास व्हाइट, देन हमारे पास नेक्स्ट आता है फिल हैंडल। जो हमें ये ब्लैक कलर का यहाँ पे जब एक सेल के बॉटम राइट पे जाते हैं तो जो एक ब्लैक कलर का कर्सर दिखाई देता है इसको बोला जाता है फिल हैंडल। ये क्या करता है, वैल्यूज को आगे सेल्स में फिल करने में हमारी हेल्प करता है। इस फिल हैंडल का ना आगे हम दो एक्सेल के इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं, फ्लैश फिल एंड दूसरा कौन सा होता है पता नहीं, नाम याद भूल गया, कोई बात नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो देखो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आगे आगे वैल्यूज को ड्रॉप करके फिल कर सकते हैं। दैट इज वाई इसको बोला जाता है फिल हैंडल। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज को आगे फिल करने में हमारी हेल्प करता है। ऑटो फिल एंड फ्लैश फिल होते हैं दो एक्सेल के फीचर्स जिनकी बात कर रही थी, उनमें ये फिल हैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है जी। तो जो हमारे पास ब्लैक कलर का कर्सर आता है ये होता है फिल हैंडल, यूज टू फिल वैल्यूज इन सेल्स। ठीक है जी। ये यहाँ पे सारा 63 क्यों रिपीट हो गया, ये कर्सर्स करने के बाद हम ऑटोफिल फ्लैश फिल डिस्कस कर रहे होंगे उसमें समझाऊंगी। ठीक है, देन हमारे पास आता है ये जो 4 एरोज है, ठीक है जी, चारों डायरेक्शन के एरोज जो है इसको बोला जाता है मूव कर्सर। ये वैल्यूज को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने में हमारी हेल्प कर करके इसको मैं यहाँ पे ले ली, तो बिकॉज इट इज मूविंग वैल्यू फ्रॉम वन टू अनदर सेल दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मूव कर्सर। ठीक है जी।
नेक्स्ट वी हैव ये जो डबल फेस्ड एरोज होते हैं, ये यहाँ पे भी आता है और रोज के केस में भी आता है। देखो डबल फेस्ड एरोज की अभी बात कर रही हूँ, ये जो होता है ना, ये हमारे पास किसी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है या किसी रो की हाइट को इंक्रीज करना है, ये उस चीज के लिए हमारे काम आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ, जैसे मैंने ये स्टूडेंट नेम लिखा है, ये पूरा नहीं आ रहा, तो मुझे मैनुअली अपने सेल जो कॉलम है, इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है, तो मैं इस कर्सर का जो है यूज कर सकती हूँ। ठीक है जी, जो हमारे पास डबल फेस्ड एरो आता है, ये हमारे लिए ये हम क्यों यूज करते हैं? टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम्स और टू इंक्रीज द हाइट ऑफ रोज। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव ये जो डाउन एरो होता है या राइट एरो होता है, ये डाउन एरो क्या करता है? पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देता है, चाहे इसमें डेटा प्रेजेंट है चाहे डेटा प्रेजेंट नहीं है, बट नीचे तक हमारी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी, ये उस कॉलम की सारी रोज को सिलेक्ट कर देगा। सिमिलरली जो हमारे पास ये राइट एरो आता है, ये राइट एरो पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट कर देता है। वो सेलेक्ट कर देता है, चाहे उसमें डेटा प्रेजेंट है चाहे उसमें डेटा नहीं प्रेजेंट। क्लियर है जी इतना? ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक, कोई चीज ना समझ आई हो, या फिर आपने इनमें से कोई भी यूज करने का ट्राई करा हो, आप नहीं कर पाए? ठीक है जी, डन। आगे करें। अब देखो एक्सेल के अंदर इसके फॉर्मूलाज, ठीक है, फीचर्स हमारे पास क्या है, जो चीजें हमारे पास यहाँ है, ठीक है, जो जितनी भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारे फीचर्स है। एंड फॉर्मूलाज क्या होते हैं? मैं अपनी तरफ से कोई भी एक्स वाई जेड फॉर्मूला बना के लिख रही हूँ, सेल पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, हम फीचर्स एज वेल एज फॉर्मूलाज दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं। पर आज हम जो एक्सेल का फीचर करने वाले हैं, दो फीचर्स बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक है फ्लैश फिल, एक है ऑटोफिल। एंड ये फ्लैश फिल एंड ऑटोफिल एक्सेल के ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारी डेटा एंट्री में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो देखो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑटोफिल। ऑटोफिल देखो क्या होता है, यहाँ पे सपोज मैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिख रही हूँ और वो रोल नंबर्स कुछ 101 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, रोल नंबर स्टार्ट हुआ 101 से, अगली रो में मैंने लिख दिया 102, ऐसे मुझे रोल नंबर्स को 101 2 3 4 5 6 ऐसे लेके जाना है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, उसको मैनुअली लिखती जाऊं। दूसरा हमारे पास एक्सेल का फीचर आता है ऑटोफिल, जो कि देखो यहाँ ब्लैक एरो पे मैं लेके इसको ड्रैग करूंगी नीचे, तो देखो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को बाय वन इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है जी, और ये होता है ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या करता है, जो भी आप इसको नंबर पैटर्न देते हो, ठीक है जी, आपने दो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू लिखूंगी, अब इस सिंगल वैल्यू को मैं ड्रॉप करने का ट्राई करूंगी ना, वो क्या करेगा, वो उस सिंगल वैल्यू को ही रिपीट करा देगा। ठीक है जी, बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक सीक्वेंस दे रही हूँ, एक पैटर्न दे रही हूँ, एटलीस्ट हमें 2 से 3 वैल्यूज उसको एग्जाम्पल में देनी पड़ेगी, देन ओनली इट विल बी एबल टू क्लासिफाई। ठीक है, कि हमें करना क्या है, उसको करना क्या है, कैसे वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। आप मैथमेटिक की कोई भी सीरीज यहाँ पे दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सपोज 12 का टेबल दे दिया, दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक है जी, यहाँ पे इसको ड्रैग करा, तो देखो क्या हो गया हमारे पास, ऑटोमेटिकली ये आगे आगे 12 का टेबल ही प्रिंट हो गया। ऐसे ही सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स, इतने भी देने की जरूरत है, इवन नंबर्स में लिख रही हूँ, इसको ड्रॉप करूंगी तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी पैटर्न यहाँ पे दे दो, वो उसको आइडेंटिफाई करके आगे आगे वैल्यूज को क्या कर देगा, ड्रैग कर देगा। ठीक है जी, देखो इस ऑटोफिल के ना क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ABC लिख दूं, मैंने पहले में A लिख दिया देन B लिख दिया। अगर मैं इसको ये करने का ट्राई करूंगी ना तो ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, चाहे मैं जितनी मर्जी इसको एग्जांपल्स दे दूं। मैंने यहाँ पे 4 ABCD तक भी लिख दिया, ठीक है, तो इससे तो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये क्या है, हमारे पास अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं सीक्वेंस में। बट स्टिल ऑटोफिल इस चीज को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोफिल जो है ना, ऑटोफिल सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक के नंबर पैटर्न्स को, डेट्स को, डेज ऑफ वीक्स को एंड मंथ नेम्स को ही आइडेंटिफाई कर पाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी चीज लिखते हो, कोई अल्फाबेट्स, कोई नेम्स, ये उसी चीज को बार बार रिपीट कर देगा, जितने को सिलेक्ट करके आप आगे क्या करोगे, ड्रॉप करोगे। समझ आया जी? और यहाँ पे एक चीज और नोट करो कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेल उनको हमेशा राइट अलाइंड रखता है एंड जो आपका टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइंड होता है। ठीक है जी, ये एक्सेल का डिफॉल्ट फीचर है, डिफॉल्ट नेचर है, इसको हम खुद से नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। जो नंबर्स होते हैं वो आपके बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होते हैं और जो आपका टेक्स्ट होता है बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट अलाइंड होता है। इतना क्लियर है जी? तो सबसे पहले हमने ऑटोफिल के बारे में ये पढ़ा कि आप इसको क्या करो, कोई भी नंबर पैटर्न दो ये उसको रिपीट कर देगा। सिमिलरली हमारे आते हैं डेज ऑफ मंथ्स, सॉरी डेज ऑफ वीक। मैंने मंडे ट्यूसडे लिखा, ठीक है जी, इस मंडे ट्यूसडे को ड्रैग कराऊंगी, ये उसको रिपीट कर देगा, आगे आगे फिल कर देगा। ठीक है जी, जहां तक ड्रैग करा रही हूँ, अगर इससे भी आगे जाऊंगी वो उससे भी आगे फिल कर देगा। सिमिलरली हमारे मंथ नेम्स होते हैं, किसी इसके अलावा आप कोई भी अल्फाबेट्स लिखने का ट्राई कर रहे हो, उनको यूज करके व्हेनेवर आप ऑटोफिल करोगे तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, वही वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी, कोई भी पैटर्न को समझ के आगे वैल्यूज को फिल नहीं करा जाएगा। क्लियर है जी इतनी चीजें? ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हमारा फिल हैंडल होता है ना, ये वैल्यूज को फिल करने में हेल्प करता है और इसकी दो अलग अलग सिनेरियोज में इसको यूज करा जाता है, एक ऑटोफिल और दूसरा फ्लैश फिल। तीसरा हमारे पास आता है डेट्स। देखो क्या होता है, अब एक्सेल के अंदर ना आपको ये खुद से चेक करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में एक्सेल की जो डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट है वो क्या है। ठीक है, अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हो, वैसे तो इधर मैं आपको टैब्स में भी बताऊंगी ये चीज कैसे चेक करी जाती है, पर अभी के लिए आप ये एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आप जो भी सेल सेलेक्ट कर रहे हो इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट जनरल है, चाहे आप इसमें नंबर वैल्यू इनपुट कर रहे हो, चाहे आप इसमें एक टेक्स्ट वैल्यू इनपुट कर रहे हो। ठीक है जी, अब अगर आपने चेक करना है कि आपके सिस्टम में एक्सेल का डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या है, वो कैसे चेक करा जाता है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 1, अभी के लिए 1 ही लिखना। इस 1 को सिलेक्ट करके ना, यहाँ से हम ये सारा ग्रुप में आपको अलग से डिस्क्राइब करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए सिर्फ डेट समझो। यहाँ से ना शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर लो, एक्सेल उस नंबर को एक डेट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो एक्सेल के अंदर क्या है, एवरी डेट जो है ना, एवरी डेट इज मैप्ड टू अ नंबर। अब इस चीज का क्या मतलब है, देखो बाय डिफॉल्ट जो भी आप एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो 1 है ना, 1 एक्चुअल में जो 1 को एक डेट की मैपिंग दी गई है, और वो डेट क्या है, 1 जनवरी 1900। अगर 2 लिखोगे इसका मतलब 2 जनवरी 1900, 3 लिखोगे 3 जनवरी 1900, उसके अकॉर्डिंगली आज की डेट को भी एक नंबर मैप करा गया होगा 111 ऐड करके। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, एक्सेल के अंदर एवरी डेट इज मैप्ड टू अ नंबर। ठीक है जी, तो अब देखो जब मैं एक को डेट में कन्वर्ट करूंगी वो तो मुझे पता ही है हमेशा 1 जनवरी 1900 ही आएगा। अब मैं इससे नहीं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि महीना कौन सा है, डेट कौन सी है। ठीक है जी, तो एक बार
टू को देख लेते हैं। अब टू को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे आ रहा है 2/1/1900। इसका मतलब क्या है कि मेरे एक्सेल के अंदर डेट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आ रहा है डेट, फिर आ रहा है मंथ, फिर आ रहा है ईयर। ऐसे ही आप लोग भी एक बार चेक करो कि आपका एक्सेल के अंदर डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, डिफरेंट आता है। ठीक है जी, सभी के लिए यही फॉर्मेट है कि नहीं? आपके पास यूएस फॉर्मेट होगा, मंथ हाइफन डेट हाइफन ईयर, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है। अब आपके पास जैसा सा भी डेट का फॉर्मेट आ रहा है ना, उस फॉर्मेट में हम यहाँ पे दो डेट्स, इतना समझ आया ना ये मैंने क्या बताया डेट्स वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो डेट्स स्पेसिफाई कर रही हूँ। आज की डेट है 17 जुलाई 2026, ठीक है जी। फिर 18 जुलाई 2026। अब इस चीज के ऊपर हम ऑटोफिल को अप्लाई करके देखते हैं जी। देखो जी, डेट्स के केस में भी हमारा ऑटोफिल जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में काम करता है। ऐसे कुछ और सीरीज लिख देते हैं कि मैं यहाँ पे ये देखो जी, मैंने यहाँ पे एक साल के डिफरेंस से डेट्स का वो सीक्वेंस दिया था। उसने उस पैटर्न को समझ के क्या कर दिया, आगे आगे रिपीट कर दिया हमारे सीक्वेंस को, पैटर्न को। ठीक है जी, क्लियर है जी इतनी चीजें? ठीक है जी, तो ऑटोफिल जो है, ठीक है जी, ऑटोफिल जो होता है वो सीक्वेंस को समझ के सिर्फ और सिर्फ डेट्स के केस में, नंबर्स के केस में, ठीक है जी, डेज ऑफ वीक्स एंड मंथ नेम्स के केस में ही सीक्वेंसेस को समझ के आगे वैल्यूज वो जो है एंटर करवा सकता है। एंड जो आगे और भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई अल्फाबेट है, कोई नेम्स है, उसके केस में ये क्या करेगा, सेम ही जितने सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग करने का ट्राई करेंगे, उसी को आगे रिपीट रिपीट एंड रिपीट करके फिल करता है। क्लियर है जी इतनी चीज? समझ में आ रहा है ना जो भी चीजें बता रही हूँ?
क्लियर है जी ऑटो सबको? आप एक ही वैल्यू देके उसको आगे ट्रैक कर रहे हो? ओके, सबसे पहले आप 2024 का एडजस्ट करिए, राइट? ये पहले दो वैल्यूज थी। इसमें सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आगे करें जी आगे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एक्सेल का फीचर आता है फ्लैश फिल। ठीक है जी, अब फ्लैश फिल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं एक नई शीट ही बना लेती हूँ उसके लिए। यहाँ पे ना मैंने स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिख रखा है। जो ऑनलाइन लगा रहे हैं क्लास, किसी को कोई डाउट, कोई चीज ना समझ आई हो? कैसे से स्टूडेंट है यार? सब समझ में आ गया। कर लिया जी इतना नोट? ठीक है जी। अब ना ऐसा ऐसा डेटा हमारे पास बहुत बार आता है। ठीक है, कि सपोज एम्प्लॉयज का डेटा आ रहा है, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, कस्टमर्स का डेटा आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, एंड फॉर सम रीजन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनका फुल नेम चाहिए। तो देखो एक ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि मैं मैनुअली यहाँ पे लिखूंगी इसका फुल नेम, ऐसे हर किसी के लिए लिखती जाऊंगी, बट वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा मैनुअल टास्क होगा, राइट? ठीक है जी, वो हमारे पास क्या होगा, एक मैनुअल टास्क होगा। तो देखो इसी के लिए हमारे पास एक फ्लैश फिल नाम का फीचर आता है। देखो फ्लैश फिल के लिए हमारे पास दो कंडीशंस नेसेसरी है। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक सेल के अंदर आपके पास वो सैंपल वैल्यू होनी चाहिए जो आपने जनरेट करानी। हमें हमारी सैंपल वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, ये सैंपल वैल्यू, ऐसी सी वैल्यूज चाहिए। दूसरी चीज हमारी ये है कि जिस सेल के अंदर आप अब आगे सेम ही वैल्यूज जो है वो जनरेट कराना चाहते हो, उसके ऊपर एक होगी सैंपल वैल्यू और उसके लेफ्ट वाले सेल्स में होंगे वो डेटा जिससे आपने एक्चुअल वैल्यू जो है वो जनरेट करानी है। हमें क्या कराना है, फुल नेम जनरेट कराना है। तो इससे ऊपर सेल में हमारे पास एक फुल नेम का सैंपल है, लेफ्ट सेल्स, उसके लेफ्ट साइड हमारे पास वो सेल्स हैं जिससे हमें वो फुल नेम जनरेट कराना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारी आउटपुट लिख के अगले सेल में आके कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर देना है। ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है। ठीक, कंट्रोल प्लस ई।
ठीक है जी, हो गया सबका? क्लियर है जी। अब इस फ्लैश फिल का हमारे पास यहाँ पे फीचर भी प्रेजेंट होता है, ये रहा जी। ठीक है, डेटा टैब के अंदर जाओगे, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट क्योंकि अभी हम टैब्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं वन बाय वन, अभी हम सिंपल फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाई मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रही हूँ कि आपने कंट्रोल+E प्रेस करना है, आपके सैंपल के अकॉर्डिंग बाकी सारे नेक्स्ट सेल्स में वो आउटपुट क्या है, जनरेट हो जाएगी। देखो अगर हम इसी की जगह ऑटोफिल यूज करते तो क्योंकि हमारा ऑटोफिल इतना केपेबल है ही नहीं है ना, कि वो टेक्स्ट वाली सीरीज को समझ सके, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग फ्लैश फिल। ठीक है, तो फ्लैश फिल हमारे पास क्या है, एक ऐसा टूल है जो कि क्या करता है, एग्जाम्पल्स को देख के एक्टिव सेल और उसके आगे जितने सेल्स होते हैं सभी में वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली वैल्यू जनरेट करा के इंसर्ट करा देता है। समझ आया जी? ठीक है जी। तो ऑटोफिल जस्ट वर्क विद नंबर डेट्स, बट फ्लैश फिल जो है वो किसी भी टेक्सटुअल डेटा पे भी काम करेगा। क्लियर है जी इतना? अब मुझे ये बताओ कि सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड हैं क्या? कोई ऐसा तो नहीं है जो आप ग्रुप में आप भी नहीं ऐड हो? कोई बात नहीं, फिर मैं आपको पर्सनली अभी के लिए भेज देती हूँ। ये जुलाई 2026 बैच 9:30 है। मैं आपको एक वर्कशीट भेज रही हूँ, उस वर्कशीट के अंदर हम ये फ्लैश फिल की बहुत सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, तो बस मुझे 1 मिनट दीजिए। तब तक आप ऐसा करो, क्या नाम है आपका? दिव्यांश, और आप बोल दो कि आपको ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, और मुझे 1 मिनट दो, मैं आपको एक्सरसाइजेस शेयर करती हूँ। उतना टाइम बैठ के जो भी कराया उसको रिवाइज कर लो। पहले देख लेना, वो बना दिए। ठीक है सर, चेक कर लीजिए। ठीक है जी, भेज रही हूँ मैं आपको। अभी मैंने आप लोगों के साथ ना एक फ्लैश फिल एक्सरसाइजेस नाम की वर्कशीट शेयर करी है, आप उसको ओपन कर लो। एक एक करके देखते हैं, ठीक है जी। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, इधर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हमें करना क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मर्ज करके फुल नेम बनाना है। अभी हमने करा ये चीज,
तो यहाँ पे एक कॉलम में फर्स्ट नेम लिख देना है, दूसरे में लास्ट नेम, अगले सेल में जाके कंट्रोल ई, एंड वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारे सेल्स में फिल हो जाएगा। ठीक है जी, डन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है स्प्लिटिंग। इससे हम स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। पहले हमने ज्वाइन करा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से एक सिंगल नेम बनाया। अब मेरे पास एक सिंगल फुल नेम का पूरा कॉलम है, उसमें से मैंने दो कॉलम्स में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के लिए अलग से फ्लैश फिल यूज होगा, फिर लास्ट नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करके उसके लिए अलग से यूज होगा। ठीक है, दो अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग जाके करना पड़ेगा इस चीज को। ये पहले से ही स्प्लिटिंग वाला देखो, पहले हम फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आके एग्जाम्पल देके इसके लिए अलग से कंट्रोल प्लस ई करेंगे। सिमिलरली लास्ट के लिए आके लास्ट नेम के लिए अलग से, दोनों एक ही बार में नहीं कर सकते। ठीक है, डन है जी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग। हमें क्या करना है, ये जो डेट इंफॉर्मेशन है इसको ईयर, मंथ और डे फॉर्मेट में लिखना है। मतलब कि यहाँ पे आएगा ईयर 2018, फिर मंथ, दोबारा से ईयर सबका सही से एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी, पर देखो जब हम मंथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कितने सही एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कितनों का गलत एक्सट्रैक्ट हो रहा है। गलत एक्सट्रैक्ट हो रहा है, टाइप नहीं हो रहा। मतलब एनेबल एडिटिंग करो ना ऊपर। देखो जब आपके साथ फाइल शेयर करी जाती है ना, उसमें ये परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं होती कि आपने जो ऑनलाइन कहीं से फाइल डाउनलोड करी है आप उसको एडिट कर सको। ठीक है जी, तो उधर यहाँ पे हमारे पास एक टैब आएगी, इधर लिखा आएगा एनेबल एडिटिंग, ऐसा सा कुछ आएगा, वो कर लेना है, देन हम उसमें एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि जब हम ये मंथ लिख रहे हैं तो क्या मंथ सही से एक्सट्रैक्ट हो रहा है? किसी का भी नहीं हुआ सही से एक्सट्रैक्ट। रीजन क्या है, देखो जब हम यहाँ पे 09 लिखते हैं ना, जब भी मैं 09 लिखूंगी वो ऑटोमेटिकली 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी मैं किसी भी नंबर के आगे यहाँ पे 0 लिख के देन उसको टाइप करने का ट्राई करूंगी ना, 0 आगे से हट जाता है, 0 नहीं रहता। ठीक है जी, दैट इज वाई यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसीडर करा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसका जो है कोई करेक्टर जो है वो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये डेट का सेकंड करेक्टर 9 है, वो 9 आ गया यहाँ पे। 11 का सेकंड करेक्टर 1 है, 20 का सेकंड करेक्टर 0 है, फिर से 20 का सेकंड करेक्टर 0 है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास फ्लैश फिल सही नहीं काम कर रहा है, हमें किसी और चीज की जरूरत होगी। तो देखो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे ना दो चार एग्जांपल्स दे देती हूँ। एक ये दे देते हैं 10, ठीक है, एक ये दे देते हैं 12। ये दो एग्जांपल्स दी मैंने, अब सही आ गया, अब सही आ गया ना हमारे पास। तो बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब फ्लैश फिल यूज करना है ना, हमें एग्जांपल्स अच्छी देनी पड़ेंगी, और वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जांपल्स पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में ही होनी चाहिए। वो आपके पूरे के पूरे कॉलम में से आप कहीं पे भी एग्जांपल्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जब हमने करा था तो पहली बार देख के हमने क्या प्रॉब्लम कंसीडर करी,
कि 0 की वजह से हमारा 09 नहीं कंसीडर हो रहा है, 19 कंसीडर हो रहा है, और वो क्या कंसीडर कर रहा है कि जो डेट का सेकंड कैरेक्टर है वो लिखा जा रहा है। दैट इज वाई वो सभी के केस में क्या कर रहा है, जो डेट का सेकंड कैरेक्टर है उसको लिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे अपना खुद से लॉजिक लगाना है कि इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम वो मंथ सिलेक्ट करें जिनके स्टार्टिंग में 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसा सा मंथ एक 12 है, एक 11 है। तो आप 1 2 3 एग्जांपल्स दे के देख लो। अगर तो अब मैंने 2 एग्जांपल्स दी, अब कंट्रोल ई करा, अब हमारे पास बिल्कुल सही से जो मंथ है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो फ्लैश फिल के केस में सारा का सारा जो आपका आउटकम डिपेंडेंट है ना, वो आपके एग्जांपल्स पे डिपेंडेंट है कि आप एग्जांपल्स कैसे दे रहे हो उसको समझने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए। समझ आया जी? ठीक है, नेक्स्ट डे है वो तो इजी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया जी इतना? ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट है प्रॉपर केस करना है। जो फुल नेम कॉलम है, ठीक है जी, उसमें फर्स्ट अच्छा हमें कैपिटलाइज करना है ग्रामेटिकली। अब एक नेम ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट होता है, फर्स्ट नेम का पहला अक्षर भी कैपिटल, सेकेंड नेम का भी कैपिटल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी जाएगी। हो गया जी सारा प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहे हो ना साइड बाय साइड, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ऑनलाइन जो क्लास लगा रहे हैं आप लोग कर रहे हो? यस मैम। बाकी सब सो रहे हैं क्लास लगा के? यस मैम। यस। कार्तिक, कमल, हर्षिता, यस मैम। आगे देखो जी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट द इनिशियल्स ऑफ पर्संस नेम। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल्स निकालने हैं। इनिशियल्स में क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट नेम का पहला अक्षर एंड लास्ट नेम का पहला अक्षर। ठीक है जी, तो ये इनिशियल्स निकालने हैं, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज ऐड एंड एक्सट्रैक्ट। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हर कस्टमर का या जो भी डेटा है उसका फोन नंबर दिया गया है। अब इस फोन नंबर को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये जो लास्ट वाले 10 कैरेक्टर्स होंगे वो एक्चुअल नंबर है, पहले वाले जो 2 है 91 वो कंट्री कोड होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 91, देन यहाँ पे ये लगाना है, उसके बाद बाकी नंबर लिखना है। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट। अच्छा, इस केस में क्या करना है, इस केस में जो भी टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे एप्पल कॉस्ट 45 USD, आई बॉट कीवी फॉर USD 7, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। वैल्यूज में बेसिकली क्या है, नंबर्स 47 45 7 2.3 1.5 2, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट करनी है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर देती हूँ ना, तो हमारे पास सही नहीं आ रहा, नहीं सी आ रही ना वैल्यूज, पहली दूसरी सही आ रही है, ये सही नहीं आ रही, ये सही नहीं आ रही, ये सही नहीं आ रही। सही क्यों नहीं आ रही है, देखो सही इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि डेसिमल के पहले वाला कंसीडर ही नहीं करा जा रहा है। दैट मींस हमें डेसिमल वाली भी एग्जांपल्स देनी होंगी। तो एक मैंने होल नंबर वाली एग्जांपल दे दी, एक यहाँ पे मैं डेसिमल वाली एग्जांपल दे देती हूँ। अब फ्लैश फिल अप्लाई करेंगे, अब हमारा आउटपुट जो है वो सही आ रहा है। ठीक है जी।
समझ आ रहा है? क्या नाम है आपका? रोहित। कौन आपने पहले कौन कौन से टूल्स करे? हो गया और आपको तो मैंने ऐसा लग रहा है कि कोई 6-7 महीने पहले देखा होगा। कितना टाइम पहले? हो गया जी इतना? ठीक है जी, समझ आ गया, इजी है। नेक्स्ट इज यहाँ पे फुल नेम दे रखा है, हमें खुद से ईमेल एड्रेस जनरेट करना है। कैसे? फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @google.com। बहुत इजीली हो जाएगा। गलत लिख दिया यार। नहीं, हमें कौन सा फॉर्मेट दिया गया है? कैपिटल ही रखना है। तो जो फॉर्मेट दिया गया है हमें उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है ना। मैंने एक्स्ट्रा आर लगा दिया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। ठीक है जी, डन। तो ऐसे हमने बहुत सारे फ्लैश फिल के यूज केसेस देख लिए। कभी भी ऐसे हमें खुद से डेटा एंट्री करनी पड़े तो ऑटोफिल एंड फ्लैश फिल आर वेरी हैंडी टूल्स, जिनको यूज करके हम अपने मैनुअल काम को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ फेल केसेस भी हैं। हम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि ये एक ऐसी जादू की छड़ी है जो कहीं पे भी घुमाएंगे और चल जाएगी। ऐसा नहीं होता। इसके भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ये फ्लैश फिल प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। ठीक है जी। एक मिनट, ऑनलाइन ये देखो जी। अच्छा, इसमें ये मैंने वैल्यूज खुद से पहले से एंटर करी हुई है। इनको ना सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हमारे पास क्लियर कंटेंट्स की ऑप्शन आती है, इसे क्लियर कर देना। अब यहाँ पे देखो हमें बोला क्या गया है, मंथ को उठाना है और उसको मंथ के फुल नेम में कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे 9th मंथ है, इसको लिख देना है सितंबर। फिर 3rd मंथ है, वो आ जाएगा मार्च। फिर हमारे पास 10th है अक्टूबर। तो देखो इस केस में हम चलाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक एरर आ रहा है, वी लुक्ड एट डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिडंट सी अ पैटर्न। ठीक है, ऐसे से पैटर्न को वो खुद से समझ नहीं पाता है कि उधर डे का सॉरी मंथ का नंबर प्रेजेंट है। हम ऑटोमेटिकली उसको मंथ नेम में कन्वर्ट करके फ्लैश फिल से फिल करने का ट्राई करेंगे ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हर काइंड ऑफ पैटर्न को समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। इस चीज के लिए हमारे पास और फॉर्मूलाज होते हैं और फीचर्स होते हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पर ये हमारे पास एक, मैंने आपको फेल केस दिखाया है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमारा फ्लैश फिल जो है वो काम नहीं करता है। सिमिलरली अच्छा, इसमें भी वैल्यूज फिल करी हुई है, ये भी सारी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट्स कर देना। अब देखो, ये हमने पहले भी करी थी कि 45, 7, 2.3 एक्सट्रैक्ट करना है। पर इस बार बोला गया है कि इसके साथ साथ जो आपकी करेंसी है ना, यूएसडी है, आईएनआर है, सीएडी है, वो भी हमें इसके साथ दिखानी है। तो इसकी हम जितनी मर्जी एग्जांपल दे लें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी यूएसडी की, फिर मैं आईएनआर की दे देती हूँ। 2-4 एग्जांपल्स देके देख लेते हैं। जितनी भी एग्जांपल्स दे लेंगे, ऐसे ऐसे केस में हमारे पास ये फ्लैश फिल जो है वो काम नहीं करता है। देखो गलत आ रही है वैल्यूज, वो समझ नहीं पा रहा है करेक्टली कि इसको क्या डिस्प्ले कराना है। ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एक फ्लैश फिल का फेल केस है। ऐसे इस सिचुएशन में भी फ्लैश फिल हमारा जो है वो काम नहीं करेगा। तो इफ आपकी बहुत सारी एग्जांपल्स देने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू यूज द फ्लैश फिल, तो इसका मतलब वहां पे फ्लैश फिल यूज ही नहीं होगा, उधर कोई और दूसरा फॉर्मूला या फंक्शन यूज होगा। ठीक है जी। तो वहां पे फ्लैश फिल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है जी जितनी चीजें बताई हैं? अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी असाइनमेंट दी गई है। कुछ कॉलम्स हमारे हैं, कुछ कॉलम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी। ये कस्टमर का नाम दिया है, कस्टमर का फर्स्ट लास्ट नेम खाली है, कॉन्टेक्ट डेट, ये सारा कुछ खाली है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है कि आपको किस कॉलम में क्या एक्सट्रैक्ट करना है।
ये असाइनमेंट है, डेटा है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको इस कॉलम्स में क्या फिल करना है। ये अब आप बैठ के खुद से ट्राई करो, ठीक है जी। बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा, बैठो और करो। और अगर कोई चीज जितना भी आज मैंने कराया है वो समझ नहीं आया, वो मुझे बताओ, ठीक है। ये आज आपने करना है, फिर बाकी हम कल करेंगे। करो सब। और यहाँ पे यार लैब में सिस्टम चाहिए थे, राइट। क्या बोल रही हो? आप ना इधर आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। पहले वो तो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। उसको भी चलाओ ना, फिर कितने स्टूडेंट्स है बताना एक बार जिनके पास ये लैपटॉप होती है। 1 2 3 4, 4 ही है तो 4 तो चलते हैं, मुझे लगा ज्यादा है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कर लो काम। ठीक है। नो मैम। आपने कर लीजिए, जो भी असाइनमेंट दी थी हो गया। किस कॉलम में प्रॉब्लम आ रही है? कॉन्टैक्ट डेट के केस में, ठीक है जी। देखो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे ये ट्राई कर रहे हैं ये एग्जाम्पल देने का, राइट। अब अगर ये करेंगे ना, ओहो, इसमें तो मेरे पास तो अलग अलग ही फॉर्मेट आ गए। देखो क्या करना पड़ेगा हमें। हमारी सबसे पहले एग्जाम्पल तो ये है 1/1/2023, ठीक है जी। फिर से वही सेम एग्जाम्पल है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल के साथ इसको फ्लैश फिल के साथ वो करने का ट्राई करूंगी ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि इधर भी 1/2/2023 की जगह 2/2/2023 आ रहा है। इसका मतलब हमें एग्जाम्पल ज्यादा देनी है, यहाँ पे भी आके एक एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। मतलब कि इससे पहले तो डेट भी चेंज हो रही है ना, 9 हम्म, मंथ के बाद प्रॉपर शो करे जैसे। तो आप सही से सारी एग्जाम्पल्स दो ना, टू बी ऑन द सेफ साइड। हमने ऐसे कहीं और किसी और पे डिपेंडेंट ही क्यों रहना है। तो देखो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डेटा जो है वो सही आ रहा है। ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी कि अगर हमारा फ्लैश फिल जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं काम कर रहा है, तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है ना हमें वो इंक्रीज कर देनी है, अगर सही से नहीं आ रहा डेटा, ठीक है जी। ठीक है, और किसी चीज में डाउट हो, कोई चीज ना समझ आई हो? क्या ये हो नहीं रहा क्या कॉन्टेक्ट आवर्स वाला?
हो तो रहा है, एग्जाम्पल ज्यादा दो ना। अब देखो, अगर मेरे पास 5-10 हजार रोज ऑफ डेटा आ रहा है, मुझे 3-4 एग्जाम्पल्स देनी भी पड़ रही है, तो कितनी बड़ी बात है ना। सारा मैनुअली करने से तो अच्छा ही है कि हम सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारा पूरा कॉलम फिल हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। जिन भी चीजों के बारे में आपको बताया गया है, आपने खुद से उनके बारे में पढ़ के आना है। ठीक है जी, कोई ना कोई एक्सरसाइज खुद से जरूर सॉल्व करने का ट्राई करना है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड हो सकता है कि पहले की 3 या 4 एक्सरसाइज जो क्लासेस है आपको लगे कि यार बड़ा सिंपल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि है ही सिंपल। अब मैं इसको अपनी तरफ से तो कॉम्प्लेक्स बना नहीं सकती हूँ, जैसा है मुझे वैसे ही कराना पड़ेगा। ठीक है जी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने जाना है वो जा सकता है।